रीना का एक क्वेश्चन है, एज अ एमडीकेट रिपीटर मेरी रूटीन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले एक बात जो मैं करना चाहती हूँ अलीना से, वो ये है कि जो जर्नी आपने चूज़ किया है ना, ये बहुत टफ जर्नी है। तो इसमें सिर्फ बुक्स का प्रेशर नहीं होगा आप पर, आप सेल्फ डाउट को फेस करोगी, कंपैरिजन को फेस करोगी, और आपको गिल्ट भी होगा कि मेरे क्लास फेलोज मुझसे आगे निकल गए हैं। लेकिन आपने अलीना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने याद रखना है कि आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने अपने इन थॉट्स से भी फाइट करनी है और इनको भी हराना है। रिपीट करना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये मैच्योरिटी है कि अब आप अपनी गलतियां जो आपने की वो आप दोबारा नहीं करोगी, और आप इस साल अपना मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लोगे। बात करते हैं रूटीन की, क्योंकि इस बार हमने सिर्फ स्ट्रगल नहीं करनी, हमने स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। तो आपने सुबह फजर की नमाज के बाद 5 बजे उठ जाओ, या फिर 6-7 बजे उठकर 2 से 3 घंटे अपने वीक के सब्जेक्ट्स को देने हैं। वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं होते, तो आपने सुबह का टाइम उसको देना है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है। फिर उसके बाद आपने जब उसके कॉन्सेप्ट लिए, तो आपने 1 से 2 घंटे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ले रहे हो, लेक्चर ले रहे हो और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपका फिर कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। फिर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने के बाद उसमें जो जो एमसीक्यूज़ गलत होंगे, उन एमसीक्यूज़ को देखना है कि ये गलत क्यों हुए। फिर अपनी मिस्टेक नोटबुक में उसको ज़रूर लिखना है, और अगर आप सेम मिस्टेक दोबारा कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देख वीकेंड पर या फिर हर मंथ के एंड पर अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर दो, ताकि आप टाइम मैनेज कर सको, ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर सको, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ वीक हो, उससे सीख कर अपने आप को इम्प्रूव कर सको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना। उसमें आपको इतना कंपैरिजन दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपके क्लास फेलोज आगे निकल गए, सब लोगों की लाइफ अच्छी है और आपकी लाइफ नहीं अच्छी। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना, आपने सिर्फ अपने रास्ते पर फोकस करना है, अपनी इस जर्नी को एंजॉय करना है, और आपने अपनी बुक्स को इस तरह पढ़ना है कि आप सिर्फ इस साल के लिए पढ़ रहे हो। अगले साल आप एमबीबीएस की गाइडेंस पढ़ोगे, आप एनाटमी पढ़ोगे, आप वो वाली बुक्स पढ़ोगे। तो आपने इस माइंडसेट से अपना सारा कॉन्सेप्ट्स लेना है, और हिम्मत नहीं हारनी टिल द एंड। एंड डोंट कंपेयर योर स्टोरी विद समवन एल्स।